सोनिया गांधी की रणनीति से कर्नाटक में कैसे फेल हो गई अमित शाह की चाणक्य नीति। पिछले 4 साल से सोनिया गांधी सही मौके का इंतजार कर रही थी और मौका मिलते इतना बड़ा धमाका कर दिया कि पूरी बीजेपी हिल गई है। अंदर ही अंदर सोनिया गांधी इतना बड़ा प्लान कर रही हैं, इसके बारे में पीएम मोदी को भी अंदाजा नहीं था। अगर मोदी सोनिया गांधी की इस रणनीति के बारे में जान जाते तो कर्नाटक में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेती। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद देश में क्या बदलने वाला है और सोनिया गांधी अब क्या करने वाली हैं, इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्नाटक का इतिहास रहा कि 1985 के बाद से कोई भी पार्टी दूसरी बार सत्ता में नहीं आई, लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि जिस तरह से यूपी में योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरह से दूसरी बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जब मोदी कर्नाटक में दहाड़ रहे थे, उसी दौरान दिल्ली में बैठकर सोनिया गांधी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही थी और आखिरी के सिर्फ 3 दिन में चुनावी मैदान में उतरकर मोदी की हवा को अपने बवंडर से उड़ा दिया। सोनिया गांधी के पास ये आखिरी मौका था, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं बल्कि ये पूरा 2024 के लिए मास्टर प्लान है। कर्नाटक जीत से कैसे कांग्रेस केंद्र में आ सकती है और मोदी कैसे 2024 में हार सकते हैं, इसे समझिए। कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने 31 जिलों में से 19 जिलों में रैलियां और रोड शो किए। पीएम मोदी ने इस दौरान 18 रैलियां और 6 रोड शो किए। रोड शो के जरिए मोदी ने 28 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी ताबड़तोड़ रैलियां हुई। पिछले 4 साल से किसी भी चुनाव में सोनिया गांधी नहीं उतरी थी, लेकिन कर्नाटक जीतने के लिए आखिरी समय में सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ गई। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटक में मोदी पर सोनिया गांधी कैसे भारी पड़ गई। कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी वो नेता हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। हमारा देश भावनाओं से चलता है और जब कोई त्याग करता है तो उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सोनिया गांधी अगर चाहती तो 2004 में प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन उन्होंने इस कुर्सी को ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसीलिए आज भी देश सोनिया गांधी को सम्मान की नजर से देखता है। 2019 के बाद से सोनिया गांधी किसी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी, लेकिन जब कर्नाटक के चुनाव को बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम और धर्म से जोड़ने की कोशिश की तो उसके बाद खुद मैदान में सोनिया गांधी कूद पड़ी और मोदी लहर पर भारी पड़ गई। दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पास अभी 29 सीटें हैं। इनमें से भी 25 सीटें सिर्फ कर्नाटक से हैं। मोदी शाह की इस बार रणनीति है कि अगर हिंदी राज्यों में सीटें 2024 में कम पड़ती हैं, तो इसकी भरपाई दक्षिण से की जाएगी। लेकिन कर्नाटक का गढ़ बीजेपी के हाथ से निकलने की वजह से बीजेपी के दक्षिण मिशन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी अब बीजेपी के लिए झटका लग सकता है। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक जीतने के बाद एक बात साफ है कि अब कांग्रेस सोनिया गांधी को हर जगह मैदान में उतारेगी और अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आती है तो पीएम मोदी के लिए 2024 में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कर्नाटक ने बीजेपी को यह भी संदेश दिया है कि धर्म की आड़ पर राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है। सोनिया गांधी से अगर मुकाबला करना है तो अब मोदी शाह को नई रणनीति अपनानी होगी। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।